गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया हालेलुया। हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम सब मिलकर गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें।
हालेलुया। आराधना करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता है। धन्यवाद। हमारे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया और हमें खरीद लिया है। जो प्रभु यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। धन्यवाद। आराधना की योग्य पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया। आराधना करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद करें, अपने हृदय की गहराई में से परमेश्वर को धन्यवाद करें। वो आराधना की योग्य है। हालेलुया। वो हमारे तमाम गुनाहों को, तमाम पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। अपना खून बहाया। हालेलुया। और अपने बहुमूल्य खून को बहाकर हमें मोल ले लिया है ताकि हम पर दंड की आज्ञा ना आए। हालेलुया। हमारे जीवन में मृत्यु ना आए। हम जीवन में प्रवेश कर चुके हुए लोग हैं। हालेलुया। आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। ये शारीरिक मौत नहीं। हालेलुया। हम शारीरिक मौत के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। हालेलुया। 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 धन्यवाद खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद जीवित पिता। हालेलुया। 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 आराधना की योग्य पिता। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद जीवित पिता। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद, जय जयकार, धन्यवाद हो। हालेलुया। स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया। आराधना की योग्य पिता। धन्यवाद सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मुक्तिदाता परमेश्वर, छुड़ाने वाला, बचाने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो पिता। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। चलेंगे वचन की ओर निकालेंगे। कुलुस्सियों के पत्र 3 अध्याय, कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 16 और 17, 3 का 16 और 17। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 16 और 17। कोई भी एक व्यक्ति पढ़ेंगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सीख जाओ सहित एक दूसरे को सिखाओ और जिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आए प्रार्थना करेंगे। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करें। आज के वचनों को द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बातें करने के लिए, परमेश्वर के वचनों में आज हम दृढ़ होने के लिए, स्थिर होने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु के प्रेम में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने के लिए, प्रभु की कृपा में हम जीवन बिताने के लिए हम प्रार्थना करें। आज के वचनों को हम अच्छी तरह से समझकर जीवन बिताने के लिए, अच्छी तरह से सीखकर हम चलने के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद ईश्वर के पिता, प्रेमी पिता, पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन को पिता हम आपके हाथों में सौंपी करते प्रभु जी। आज के आराधना प्रार्थना प्रभु जी सब तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु जी हुआ पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों को प्रभु जी हमें समझने के लिए आप हमारी मदद करें, सहायता करें। आज के प्रभु जी वचन प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी सीखने के लिए पिता हमारी मदद करें।
पवित्र आत्मा जी आपकी मदद के लिए सहायता हम प्रार्थना करते हैं। इधर जितने भी लोग उपस्थित हैं प्रभु जी, जो लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं पिता, उन लोगों को प्रभु जी दृढ़ करें, स्थिर करें पिता, उनके विश्वास को बढ़ाएं पिता। इस पूरे विश्वास के साथ आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी और आपके वचनों में मजबूत होने के लिए आप मदद और सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। जैसे कि हम पिछले इतवार को हमने सीखा था कलीसिया का महत्व। कलीसिया क्या है? हालेलुया। कोई बात ना करें, इधर ध्यान दें। जैसे कि हम पिछले इतवार को हमने सीखा था कलीसिया क्या है, तो हमने बहुत बात को देखा। शायद मैं विश्वास करता हूं कि आप सबको याद है, अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आया। फिर भी हम एक बार हम कुछ बात को हम दोहरा देना चाहते हैं, ताकि और भी जो भूल गया वो बातें याद आ जाए। हालेलुया। जैसे हम पिछले इतवार को हमने देखा, कलीसिया चर्च एक बिल्डिंग नहीं है। चर्च एक एक व्यक्तियों के द्वारा जो समूह बनता है, जो मंडली बनता है, उसे हम कहते हैं कलीसिया या चर्च। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो चर्च है वो परमेश्वर का चर्च है, किसी मनुष्य का चर्च नहीं है, किसी पास्टर का चर्च नहीं है। ये चर्च परमेश्वर का है और ये चर्च को बनाने वाला भी परमेश्वर स्वयं है। और ये जिस जगह पे बना हुआ है वो जगह, वो चट्टान भी प्रभु यीशु मसीह है। और ये जो चर्च है वो सत्य का नींव और खंभा है। हालेलुया। ये चर्च क्या है? सत्य का नींव और खंभा। हम एक एक व्यक्ति एक एक चर्च का क्या है? रद्दा है। रद्दा बोले या ईंटा बोले या अंग बोले, हम सब क्या है? चर्च का एक एक अंग है, एक एक रद्दा है। और हम सबको मिलकर एक जगह में हम इकट्ठा होते हैं, तब जाके चर्च का निर्माण होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम ईंटा से एक बिल्डिंग बना दिए, ऊपर क्रॉस लगा दिए, वो चर्च नहीं है, वो चर्च बिल्डिंग है। चर्च कौन है? हम लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इस चर्च का हमें अलग अलग एक एक व्यक्ति क्या है? एक एक रद्दा है। हमने वचनों से हम एक एक बात को हमने ध्यान दिया था, इसलिए हम ये बात भी बोला था कि आप चर्च में जुड़ना है, ना कि चर्च के बाहर बैठकर या चर्च के गेट पर बैठकर, चर्च बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर या चर्च बिल्डिंग के गेट पर आकर आपको आराधना करने से, प्रार्थना करने से कोई फायदा होने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको प्रभु में स्थिर होना है तो इस कलीसिया का सदस्य होना है। हालेलुया, हालेलुया। इसके अंदर आना है। और इसके अंदर आने के लिए हमें क्या करना है? हालेलुया। हमें कलीसिया में जुड़ने के लिए, हम कलीसिया का सदस्य होने के लिए हमें क्या करना है? हमने देखा कि पहली शताब्दी में किस प्रकार कलीसिया बढ़ना शुरू हुआ। 120 लोग एक जगह में इकट्ठा था और 120 लोग 3000 में बदल गया और 3000 लोग 5000 में बदल गया। फिर प्रतिदिन कलीसिया में नए नए लोग जुड़ने लगा। जो उद्धार पाता था, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता था, वो आकर क्या करता था? कलीसिया में जुड़ जाता था। हालेलुया, हालेलुया। और उस प्रकार कलीसिया बढ़ते चला गया और वो कलीसिया का हम भी क्या है? एक भाग है। हालेलुया। एक विश्वव्यापी जो कलीसिया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो कलीसिया है, उस कलीसिया का हम एक क्या है? भाग है, हम एक अंग है। हालेलुया। और एक कलीसिया फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैल गया और उसी कलीसिया का हम क्या है? एक एक अंग है, हम एक एक रद्दा है। इसलिए जब कलीसिया जब शब्द आता है या चर्च जब शब्द आता है तो ये ना सोचे कि चर्च चार दीवारी ऐसे घेर दिया, एक क्रॉस लगा दिया, वो चर्च नहीं है, वो चर्च बिल्डिंग है। हालेलुया। हम सब चर्च का एक एक रद्दा है। हम सब जब एक जगह में इकट्ठा होते हैं तब जाके चर्च का
निर्माण होता है। और हमने देखा चर्च को परमेश्वर ने क्या दिया था? अधिकार दिया था। क्या अधिकार दिया था? कि तुम जो भी कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। इतना बड़ा अधिकार किसे मिला? चर्च को मिला, हम सबको मिला, सिर्फ पास्टर को नहीं, हम सब का, उसमें हम भी शामिल हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आयत हम और पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम अभी पढ़ा है उस पर हम चर्चा करेंगे। एक आयत हम पढ़ेंगे याकूब के पत्री 5 अध्याय, इसको झांप देंगे। याकूब 5 अध्याय उसका 13 से पढ़ेंगे। यदि तुम्हें कोई दुखी है हाँ, तो वह प्रार्थना करे। हाँ, यदि आनंदित है हाँ, तो वह स्तुति के भजन गाए। हाँ, यदि कोई रोगी है हाँ, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, हाँ, और वे प्रभु के नाम से हाँ, उस पर तेल मलकर हाँ। उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हम ध्यान दें, यहाँ पर भी कलीसिया को एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया गया है। हालेलुया। ये जो जिम्मेवारी दिया गया है कलीसिया को दिया गया, और ये जिम्मेवारी देते हुए प्रेरित याकूब लिखता है और कहता है यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करें। कलीसिया को याकूब एक संदेश दे रहा है कि अगर तुम में कोई दुखी हो तो क्या करे? प्रार्थना करे। और यदि आनंदित है तो स्तुति का भजन गाएं। अगर कोई आनंदित है तो क्या करना है? स्तुति का भजन गाएं। उसके बाद यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और दूसरा जो अधिकार एक कलीसिया को मिला है वो है कि अगर तुम में कोई दुखी है या बीमार में है तो क्या करना है? कलीसिया का जो प्राचीन है, कलीसिया का प्राचीन का मतलब जो कलीसिया का अगुवा है, जो पास्टर है, जो प्रभु के दास है, उसको बुलाएं और प्रभु के दास क्या करें? तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। एक किसके लिए? एक कलीसिया के लिए, कलीसिया के बाहर के लिए ये नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब क्या है? कलीसिया का एक एक लोग हैं, और एक कलीसिया का फर्ज बनता है कि जब दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करे। जब वो आनंदित है तो क्या करे? भजन का गीत गाए। या कोई रोगी है या कोई बीमार है तो क्या करे? प्राचीन को बुलाएं, अगुवा को बुलाएं और प्रार्थना करने के लिए बोले। उसके बाद नीचे हम पढ़ेंगे 15 आयत में। 15 आयत कहता है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हाँ, रोगी बच जाएगा, हाँ, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हाँ, और यदि उसने पाप भी किया है हाँ। तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। प्राचीन प्रार्थना करेगा, रोगी बच जाएगा। अगर कोई पाप भी किया हो या पाप के वजह से कोई दुखी भी हो या पाप के वजह से बीमारी भी आया हो या तकलीफ भी आया हो, वो पाप भी क्या हो जाएगा? क्षमा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख, पुरोहित एक प्राचीन को, प्रभु के दासों को आप ध्यान दें कितना आदर करना है, उसको सम्मान करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक कलीसिया का जो हम भी क्या है? इस कलीसिया का सदस्य। हर एक लोग जितना भी प्रभु के दास हो, बड़ा बड़े लीडर लोग हो, वो सब क्या? इसी कलीसिया का सदस्य। वो कितना पोजीशन में कितना भी बड़ा हो, वो कितना भी अनुभविक हो, लेकिन सब इसी कलीसिया का भाग है, इसी कलीसिया का सदस्य है। और सबका फर्ज यही बनता है कि कलीसिया के साथ जुड़कर एक दूसरे के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम जब 16 पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, यदि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम सब क्या है? कलीसिया के एक एक अंग हैं, और कलीसिया के अंग होने के नाते परमेश्वर का वचन कहता हम आपस में एक दूसरे से कोई बात छिपा के ना रखें। यहाँ तक कि हमारे जीवन में अगर कोई पाप वैसा हो गया तो हम एक दूसरे को सामने अंगीकार करें और उसके
उस पाप के लिए हम एक दूसरे के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया क्या है? कलीसिया एक जगह में इकट्ठा क्यों हो रहा? एक जगह में कलीसिया इकट्ठा होकर आराधना कर रहा, प्रार्थना कर रहा, प्रभु की महिमा कर रहा, और उससे ज्यादा जरूरी बात वो क्या कर रहा है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक कलीसिया एक दूसरे के लिए क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। इसलिए कलीसिया में शामिल होना बहुत ही अति आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब मसीह का अंग हैं, ये बात ध्यान रखें। हर एक व्यक्ति मसीह यीशु का एक एक पार्ट है, एक एक अंग है, और अंग होने के नाते हमें एक जगह में इकट्ठा होना जरूरी है। परमेश्वर की आराधना करना भी जरूरी है, ना कि रोड पे खड़ा होकर चर्च के बाहर, चर्च बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर या चर्च बिल्डिंग के दुहारी पे आके ऐसा आराधना करने से कोई फायदा होने वाला ना है। इस प्रकार के हम बच्चों को शिक्षा भी ना दें कि बाहर में खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा हो जाएगा, कुछ नहीं, कोई फायदा होने वाला ना है। हालेलुया। इसलिए वचन ध्यान से समझे। अब हम वापिस आ जाएंगे। नहीं, इसमें एक बात और है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। अब वापिस हम आ जाएंगे कुलुस्सियों के पत्री 3 और उसका 16 आयत पे, और हम उस आयत को हम पढ़ेंगे और ध्यान करेंगे। यहाँ पर लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से, अंदर तक पूरे। जब हम किसी चीज में क्या कि कैसे हम इसको बताएं, उदाहरण दें, आटा जब आप एक डब्बा में रखते हो तो जब नहीं ज्यादा आटा नहीं अंदर जाता तो आप क्या करते हो? उसको डोलाते हो, उसको पटकते हो, हाथ से दबाते हो, उसको बाद फिर आओ डालते हो। समझ गया कि किसी तरह ये बचा हुआ आटा उसमें डला जाए, कुछ भी बाहर न रहे। बिल्कुल वैसे ही जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हो या सुनते हो या अध्ययन करते हो तो परमेश्वर के वचनों को पूरे अधिकाई के साथ अपने अंदर बसने देना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस वचन को आप पूरे अंदर अधिकाई के साथ अगर नहीं बसाओगे तो फिर प्रार्थना में तो आओगे, परमेश्वर के वचन को सुन के चले जाओगे, लेकिन आपका जिंदगी में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ एकदम स्पष्ट का, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को क्या करो? सिखाओ। कलीसिया का फर्ज बनता है कि एक दूसरे को क्या करें? सिद्ध ज्ञान, झूठा ज्ञान किसी को ना दे, गलत ज्ञान ना दे। जो परमेश्वर का वचन जिस प्रकार जैसे सही सही लिखा हुआ है वैसा ही सिखाना। अपना मन से परमेश्वर का वचन को बनाकर प्रस्तुत ना करें, एक दूसरे को ना सिखाएं। सिद्ध ज्ञान देना, जैसे बिल्कुल परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है वैसे ही हमें ज्ञान क्या करना है? एक दूसरे को देना है। यह है कलीसिया का अधिकार। हालेलुया। जब हम होशे की किताब 4 अध्याय निकालेंगे, होशे 4 अध्याय उसका 6 आयत पढ़े। होशे पुराना नियम में होशे 4 उसका 6, वहां पर लिखा है, मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण, हाँ, मेरे ज्ञान के न होने से, हाँ, मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हालेलुया। मेरे ज्ञान न होने से क्या हो गया? मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन का ज्ञान हमें नहीं है तो हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन वहां पर भी कहता है कि क्या करना है? परमेश्वर की ज्ञान रखना है, परमेश्वर के वचनों को सीखना अति आवश्यक है। हालेलुया। और पढ़ो उसको पूरा तूने मेरे ज्ञान को तुझ जाना है, हाँ, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के आयोग ठहराऊंगा। हाँ, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को हाँ, तज दिया है, हाँ। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। करा, मैं भी तेरे बाल बच्चों को त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दूंगा? क्योंकि तूने मेरे व्यवस्था को क्या किया है?
अयोग्य ठहराया है, अयोग्य। हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बाहर निकल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। हम क्या करते थे, परमेश्वर के वचनों को हम एक झटके में क्या करते हैं, तुच्छ समझ जाते हैं। हालेलुया, ऐसा ना हो। इसलिए कुलुस्सियों के पत्र 3:16 आयत का था, पूरे अधिकारी के साथ परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बसने दो और सिद्ध ज्ञान एक दूसरे को क्या करो, सिखाओ। उसके बाद नीचे हम पढ़ते हैं, सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। स्तुति गान गाओ और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया, हालेलुया। और हम पहले भी पढ़ा, जब हम आनंदित हो तो क्या करना है, भजन गाना है। और जब हम दुखी हैं तो क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप दुखी हो, परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करो। कलीसिया में, इधर प्रार्थना में जब आते हो तो कलीसिया में अपने जीवन की प्रार्थना विषय को बतलाओ और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उसके बाद 17 आयत का था, वचन में या काम में जो भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में करो और उसके द्वारा पिता परमेश्वर को क्या करो, धन्यवाद करो। हालेलुया। ये एक कलीसिया का फर्ज है, ये एक कलीसिया का काम है कि हम मसीह में बढ़ते जाएं और मसीह में हमें दृढ़ होना है, स्थिर होना, परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है। तो हमें सिद्ध ज्ञान को हमें क्या करना है, अधिकारी से अपने अंदर बसाना है। और एक दूसरे को हमें सिर्फ वचन सुनना नहीं है, हमें एक दूसरों को भी क्या करना है, परमेश्वर के वचन को सुनाना, बांटना, सिद्ध ज्ञान बांटना है, गलत ज्ञान नहीं, सिद्ध ज्ञान हमें क्या करना है, एक दूसरे को देना है। हालेलुया, हालेलुया। और इस कलीसिया का मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है। जब हम कलीसिया में जुड़ जाते हैं, हमारा उद्धार होता है, हम कलीसिया में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है। हमने 5 प्रकार की बात हमने ध्यान दिया है। पहली, पानी में डूबकर हमें क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। आपको कलीसिया का सदस्य बनना है तो आपको पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है। और दूसरी बात, प्रभु भोज में हमें क्या होना है, शामिल होना है। और तीसरी बात, हमें मिलकर, कभी कभी हमें मिलकर साथ में क्या करना है, भोजन भी करना है, खाना भी खाना। प्रभु भोज अलग है और खाना अलग है। हमें मिलकर हमें क्या करना, भोजन भी करना है। और चौथी बात, हमें एक दूसरे का क्या करना, पैर भी धोना है, जो कि हमने कुछ समय से इधर लागू किया। एक दूसरे का क्या करना है, पैर धोना है। और 5वीं बात, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति कलीसिया में जुड़ने के लिए बात होना जरूरी है, तभी एक व्यक्ति की आराधना, प्रार्थना परमेश्वर क्या करेगा, स्वीकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी आराधना परमेश्वर स्वीकार करना है तो क्या करना है, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना अति आवश्यक है। हम ये सब बातों पर हम ध्यान देंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 6 अध्याय, बपतिस्मा से कुछ जुड़ी हुई बात हम देखेंगे। रोमियो के पत्री 6 अध्याय उसका 1 से 5 तक पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें? हाँ, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? हाँ। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, हाँ। फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने प्रभु मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हाँ। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की चाल चले। हालेलुया, हालेलुया। यहां लिखा है हमें
कलीसिया में शामिल होना है, हमारा आराधना प्रार्थना प्रभु स्वीकार करना है। हम प्रार्थना करेंगे उसका उत्तर मिल जाना अलग बात है, लेकिन सच में हमारा आराधना स्वीकार करना है, हम कलीसिया का सदस्य होना है, तो इस आज्ञा को मानना जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है कि जाओ तुम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। तो कलीसिया में जुड़ने के लिए, कलीसिया में शामिल होने के लिए हमें बपतिस्मा लेना अति आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना अति आवश्यक है। ये बपतिस्मा क्या दर्शा रहा है? ये बपतिस्मा जब हम पानी में डूबकर जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो किस बात को दिखाता है, किस बात को दर्शाता है? यहां लिखा है कि जो लोग मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया वो मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जो लोग यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है वह किसका बपतिस्मा लिया है? मृत्यु का बपतिस्मा। कहने का मतलब वो अब से वो अपने लिए नहीं जिएगा। जो व्यक्ति पानी में डूबकर बपतिस्मा लेता है उसकी अब अपने लिए नहीं जिएगा, वो किसके लिए जिएगा? प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएगा। उसका प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह होगा। वो पाप के लिए क्या हो गया है? मर गया है। वो पाप के लिए क्या हो गया है? मर गया। बपतिस्मा क्या दिखलाता है? पाप के लिए मर गया। किसी भी प्रकार की पाप एक बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति के जीवन में ना आना है। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना है? जितना हो सके हमें पाप से बचने के लिए हमें कोशिश करना है, अपने आप को बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा इसी बात को दर्शा रहा है। को मृत्यु का बपतिस्मा लिया मतलब अब वो मर गया है, पाप के लिए मर गया, अब वो जीवन के लिए जीवित हो गया। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता जो मसीह यीशु में है उसका दंड किया गया नहीं, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। उसका 5 आयत कहता क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया। यह वचन कहता कि जो मसीह यीशु के मृत्यु की समानता में जुट गया है वह जीवित होने में भी वो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह मर गया और तीसरे दिन जी उठा। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा के दौरान हम पानी में क्या हो जाते हैं? पाप के लिए मर जाते हैं। और जिस प्रकार यीशु मसीह जीवित हुआ उसी प्रकार हम फिर क्या हो जाते हैं? जीवित होते हैं जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया का सदस्य होने के लिए, कलीसिया में जुड़ने के लिए यह बात जरूर एक विश्वासियों के जीवन में होना है। बहुत लोग ये सोचता कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन बपतिस्मा हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत लोग इस पर बहुत प्रकार की प्रश्न भी करता, क्या जो बपतिस्मा ले लिया है वही व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा और बाकी कोई नहीं जाएगा? ऐसा लोग प्रश्न भी करता, लेकिन वो उसके लिए है। हम कितने साल से विश्वास कर रहे हैं, कितने दिन से विश्वास कर रहे हैं, उस पर भी निर्भर है। हमें विश्वास किए हुए हम कहते हैं कि हम मसीह के हर एक बातों को क्या करते हैं? मानते हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। लेकिन बपतिस्मा लेने की बात आता तो कहता कि हम नहीं लेंगे। फिर विश्वास कहाँ गया? इसका मतलब आप पाप के लिए मरना नहीं चाहते। इसका मतलब स्पष्ट है कि आप जैसे जीवन बिता रहे हो वैसे चलना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। जो नहीं लिया वो इस बात पर ध्यान दें और जो ले चुका है वो भी ध्यान दें कि आप पाप के लिए मर चुके हैं, हमारे जीवन में दोबारा वो पाप ना आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जितना हो सके हमें क्या करना है? बचाना है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 5 और 6 भी हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, हाँ, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आराधना आत्मा में होना है। हालेलुया।
हमारा आराधना आत्मा में होना है। शारीरिक मन के साथ हम आराधना करेंगे, हमारा आराधना का कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं। पूरे आत्मा और सच्चाई से प्रभु में जब बैठते हो, बाहर की कोई भी बात हमारे जीवन में ना आए, कोई भी वैसी बात हमें डिस्टर्ब ना करे। और संसार की हर एक बात को त्याग कर छोड़कर हमें परमेश्वर की आराधना करना है, तभी हमारा आराधना का कोई फल होगा, कोई मकसद भी होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका हम और भी पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय उसका 11 आयत, 12 की 11। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य एक आत्मा करता है, हाँ, और जिसे जो चाहता वह बांट देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ऊपर से पढ़ोगे तो यहाँ पर 9 प्रकार के आत्मिक वरदान के बारे में लिखा हुआ है। और ये 9 प्रकार के आत्मिक वरदान किसे मिला है? कलीसिया को मिला है। किसी को चंगाई करने की वरदान, किसी को बुद्धि की ज्ञान, किसी को ज्ञान की वरदान, किसी को विश्वास की वरदान, किसी को शक्ति या सामर्थ्य के काम करने की वरदान, किसी को भविष्यवाणी करने की वरदान, किसी को आत्माओं को परखने की वरदान, और किसी को अनेक प्रकार की भाषाओं या अन्य अन्य भाषाओं बोलने की वरदान। 9 प्रकार की वरदान यहाँ पर दिया गया। और परमेश्वर ने यह वरदान किसे दिया? कलीसिया को दिया, ताकि कलीसिया क्या करे? आत्मा में क्या करे? आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया आत्मा में आराधना करे, इसलिए ये वरदान परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। और पौलुस, जब आप कुरिन्थियों के पत्र जब 14 अध्याय जब पढ़ोगे तो पौलुस कहता है, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करता हूं और बुद्धि में भी प्रार्थना करता हूं। एक विश्वासी, एक कलीसिया के व्यक्ति आत्मा में भी प्रार्थना करना है और बुद्धि में भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब मन में जो हम प्रार्थना करते हैं उसके बारे में नहीं है, वो मन में हो गया। आत्मा में प्रार्थना करना और मन में प्रार्थना करना वो दोनों अलग अलग चीज है। और आत्मा में प्रार्थना करना वो परमेश्वर का क्या है? वरदान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें आत्मा में भी आराधना करना है, प्रार्थना करना, प्रभु की महिमा करना। तो उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उस काबिल हमें बनाए, उस आत्मा की नियंत्रण हमारे जीवन में हो और हम भी आत्मा में क्या करें? आराधना और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 6 उसका 17 आयत पढ़ेंगे। 6 के 17। और जो प्रभु की संगति में रहता है, हाँ, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में, जो मसीह यीशु की संगति में है, वो मसीह यीशु के आत्मा में एक हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें एक होना है, उसकी संगति में हमें बने रहना है। कलीसिया के बाहर रहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। संगति में होना है तो कलीसिया के अंदर, कलीसिया में होना है। हालेलुया, हालेलुया। और भी हम पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 14 और 15। इफिसियों 2 के 14 और 15। क्योंकि हाँ, ये हमारा मेल है, हाँ, जिसने दोनों को एक कर लिया, हाँ, और अलग अलग करने वाली विवाद हाँ, की जो बीच में थी ढाल डाला, आप ढा दिया, और अपने शरीर में वह अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया। एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। किससे? प्रभु यीशु मसीह से। परमेश्वर से मेल कराने के लिए यहाँ बात को ध्यान दें, क्योंकि वही हमारा मेल है। तो वही हमारा मेल है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमारा मेल है। और जिसने दोनों को एक कर दिया, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया।
परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा, रोमियो की पत्री 3 उसका 16 3 के 23 पढ़ते हैं, वहां लिखा सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया, रहित हो गया, दूर हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा फिर से क्या हो गया, मिलाप हो गया। जो भी दीवार था मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ढा दिया। हालेलुया। जो परम पवित्र स्थान में जाने के लिए जो बीच में जो पर्दा था, उस पर्दा को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, नीचे से नहीं ऊपर से फाड़ दिया। अगर नीचे से फाड़ता तो बोलता कोई मनुष्य क्या किया, उसको फाड़ दिया, लेकिन बाइबल बताती है ऊपर से फाड़ दिया। जो यहूदियों का जो परम पवित्र स्थान था, यरूशलेम का मंदिर था, वो 3 भागों में बटा हुआ है। 2 भाग में जो विश्वासी जो होता था, इस्राएली जो होता था, वो आंगन में क्या होता था, खड़ा हो सकता है। वो पवित्र स्थान में उसको आने की अनुमति नहीं था। पवित्र स्थान में आने की अनुमति याजक लोग का था, जो प्रभु की सेवा करता था। और महापवित्र स्थान में जाने के लिए महायाजक को, जो याजक से बड़ा होता था, उसको अनुमति था। वो भी साल में सिर्फ 3 बार, और बीच में पर्दा लगा हुआ रहता था। बाकी जो भी सेवा काम करना है वो पवित्र स्थान में करना, और विश्वासी क्या होना, आंगन में खड़ा रहना। लेकिन उस विश्वासी को यहां महापवित्र स्थान में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पर्दे को फाड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। और हम हर एक लोगों को महापवित्र स्थान में लेकर आया। कहने का मतलब परमेश्वर से क्या किया, मेल करवाया। जो दीवार था, वो दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ढा दिया। तो हमारा भक्ति प्रभु यीशु मसीह के प्रति कितना होना, हमारा आराधना कितना आत्मा और सच्चाई से होना है, ध्यान दो। हालेलुया, हालेलुया। हम सब लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम भूल गए थे, परमेश्वर से दूर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें फिर परमेश्वर के पास पहुंचा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और नीचे उसका 15 आयत का था, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। जो भी विधि था, जो भी नियम था, वो सब क्या किया, मिटा दिया, दूर कर दिया, और हमारे अंदर एक नया मनुष्य उत्पन्न कर दिया। और नया मनुष्य कौन है, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा हमें पिता के पास पहुंचाने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। ये जो मेल मिलाप हो गया, ये मेल मिलाप हमेशा दृढ़ रहे, बना रहे, उसके लिए वो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारी मदद करता है। और उसी के लिए पवित्र आत्मा ने क्या किया है, हमें 9 प्रकार के वरदान भी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के 9 फल भी है, और आत्मा का 9 वरदान भी है। और 9 फलों के द्वारा हम एक व्यक्ति को हम परखते हैं, जानते हैं कि कौन वो प्रभु के विश्वास में कितना दृढ़ है। और वो आत्मा, जो पवित्र आत्मा का जो वरदान है, वो वरदान के द्वारा एक विश्वासी क्या होता है, प्रभु में दृढ़ होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो वरदान है वो कलीसिया के लिए दिया गया, कलीसिया के बाहर के लोगों के लिए नहीं। एक कलीसिया की भलाई के लिए दिया गया, कलीसिया की उन्नति के लिए दिया गया, ना कि व्यापार बनाकर इसको बेचने के लिए। बहुत लोग आज है ना, तेल की प्रार्थना करके क्या कर रहा, बेचने में लगा हुआ है। बड़ा बड़ा सभा करके चंगाई प्रार्थना कर करके अपनी चंगाई को बेचने में लगा हुआ है। ध्यान दे, ये अधिकार कलीसिया के अंदर है, एक कलीसिया की उन्नति के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि हमारा मेल परमेश्वर के साथ बना रहे, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत रहे, हम परमेश्वर से दूर ना चले जाए। हालेलुया। तो कलीसिया में जुड़ने के लिए एक व्यक्ति को बपतिस्मा लेना जरूरी है, वो भी पानी में डूबकर। पानी में डूबकर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत लोग पानी छिड़क कर बपतिस्मा देता है, किसी को बाल धो देता है, किसी को क्या करता है, खुद देने वालों को पानी में अंदर डाल देता है, और खुद क्या देने वाला बाहर रहता। बहुत प्रकार की आज ये संसार में बपतिस्मा है।
इसलिए बात समझना है, बाइबल बताती है हमें पानी में डूबना है और डूबकर बपतिस्मा लेना है। यह बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शाता है और उसकी समानता में हम भी जुटना है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आए तो हम भी जीवित होकर मसीह के साथ स्वर्ग में चला जाए। हालेलुया। और दूसरी बात है प्रभु भोज। प्रभु भोज के बारे में बहुत बार हमने बतलाया था, सिखाया था। प्रभु भोज, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, ये प्रभु भोज एक प्रसाद नहीं है। बात पहली बार समझना, प्रभु भोज कोई प्रसाद नहीं है। आप बीमार हो या आप बीमार में जीवन बिता रहे हो, आप प्रभु भोज खाने से आपको चंगा मिलने वाला नहीं है। कोई बीमारियों की चंगाई के लिए प्रभु भोज नहीं। ये प्रभु भोज मसीह को प्रकट करता है। ये प्रभु भोज जब तक मसीह आ ना जाए उस बात को हम क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब तक आ न जाऊं तब तक ये किया करो। तो हमें ये करना जरूरी है। और जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो अपने आप को जांच कर शामिल होना है। पापी मन से या सांसारिक मन से कभी भी शामिल ना हो। यूहन्ना इस्करियोती के बारे में हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ मेज पर बैठा और बाइबल बताती है जैसे ही वो रोटी खाया उसके अंदर दुष्ट आत्मा क्या हो गया? समा गया। और प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया यूहन्ना इस्करियोती से कि तू जो करना चाहता है ना वो जल्दी कर। यूहन्ना इस्करियोती पहले से प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए प्लान बना रहा था, लेकिन जो पकड़वाने के लिए उसको इच्छा नहीं, वो प्लान बनाने में लगा हुआ था। लेकिन जब वो दुष्ट मन से, सांसारिक मन से जब वो प्रभु भोज को खाया ना तो शैतान उसके मन में घुसा। इसलिए अनुचित रूप से कभी भी प्रभु भोज में शामिल ना हो। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप प्रभु भोज के मेज में जब भी शामिल होते हो, आदर के साथ अपने आप को जांच कर अनुचित रीति से कभी भी ना खाएं, क्योंकि बाइबल बताता है जो लोग अनुचित रीति से खाया है, बहुत लोग बीमार भी पड़ गया है, बहुत लोग दुनिया को छोड़कर चला भी गया। ये बहुत ही आदर के साथ, भक्ति के साथ इसमें शामिल होना है। अब विशेष करके अपने आप को जांच कर, अगर मन में कुछ भी पाप है तो तुरंत उसे क्या करना है? प्रभु से माफी मांगना है। और जिसके प्रति आपको नफरत है या पाप हो गया उससे भी मेल मिलाप करना, तभी उसमें शामिल हो। और भी हम आगे आने वाला समय में हम सीखेंगे कि कलीसिया का सोच प्रभु भोज के प्रति क्या होना है। पहली शताब्दी के कलीसिया जब प्रभु भोज खाता था तो उसका प्रभु भोज के प्रति क्या सोच था, क्या व्यवहार था, उस बात को हम अगले इतवार को हम देखेंगे, सीखेंगे। इसलिए अभी जो भी बात हमने सीखा उस पर हम ध्यान दें। हमें कलीसिया में जुड़ना है, कलीसिया के सदस्य होना है, तो पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है और प्रभु भोज में शामिल होना। प्रभु भोज में पूरे आदर के साथ अपने आप को जांच कर शामिल होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भी बहुत बात है, हम आने वाले समय में हम देखेंगे और सीखेंगे। परमेश्वर ने कलीसिया को बहुत ही अधिकार दिया है, उस अधिकार के साथ हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। उस वचनों को हम अपने मनों में रखें, परमेश्वर के वचनों से हम दाएं बाएं ना जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आए सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमने जो भी सीखा है उसके लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम जीवन बिताने के लिए, जैसे हमने देखा पहली शताब्दी के कलीसिया उद्धार पाया और प्रतिदिन कलीसिया में जुड़ता था, नए नए लोग जुड़ जाता था और पानी में डूबकर बपतिस्मा लेता था। और जो बपतिस्मा लेता था वही व्यक्ति प्रभु भोज में भी शामिल होता था।
आने वाले समय में और भी हम बहुत बातों पर हम ध्यान देंगे, बहुत बातों को हम सीखेंगे। परमेश्वर की आत्मा हर एक बात को हमें अच्छी तरह से सिखाने की हम प्रार्थना करना है, और विशेष करके हम जो भी सीखते हैं उसमें हम दृढ़ होना है। वो वचन अधिकाई के साथ हमारे हृदय में वास करना है, ताकि इस परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान में हम सिद्ध हो जाएं, परमेश्वर के वचनों में हम परिपूर्ण हो जाएं। किसी प्रकार की गलत शिक्षा अपने बाल बच्चों को देकर हम उसके नाश होने का कारण न बने, इसलिए भी हमें प्रार्थना करना है। प्रभु आप हमें सिखाएं, पवित्र आत्मा जी आप हमारी अगुवाई करें, आत्मा और सच्चाई में आपकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए पिता आप हमारी मदद करें। स्वर्ग पिता आपकी कृपा, प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति आराधना इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को प्रभु जी, जो लोग आपके वचनों को सुना है पिता, उन सारे लोगों को जीवन को आपके हाथ में सौंपे करते हैं। पवित्र आत्मा की कार्य के लिए, पवित्र आत्मा की मदद और सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा हर एक व्यक्ति को जीवन में हो, आपकी आशीष हर एक व्यक्ति को जीवन में हो, हर एक लोग प्रभु जी आपके प्रेम में पिता, आपकी कृपा में जीवन बिताने पाए, आपकी दया में प्रभु जी बढ़ने पाए। स्वर्ग पिता आपकी कृपा तमाम प्रार्थना विषयों को पिता यीशु राजा आए के समय को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपी करते हैं। जो लोग प्रभु आपके वचनों को सुना पिता, सबों को आशीष दे। इधर जितने भी लोग उपस्थित हैं प्रभु जी आज के रात में पिता, सबों को आशीष दे पिता, सबों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें पिता। जो दुखी है, परेशान है, जो प्रभु जी तकलीफ में है पिता, जो बीमारी में है प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु का नाम से चंगाई पाने पाए। यीशु आपकी कृपा हर एक लोगों को जीवन में होने पाए। पवित्र आत्मा की मदद के लिए, सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग पिता आपकी कृपा हो, आपकी दया हो, प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति। तमाम प्रार्थना विषय के लिए धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं जीवते प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ नाम से मांगते हैं, आमीन।